वेलकम टू द टेरिफाइड नेट। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले दोनों पार्टों को देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी और कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जैसे वो उस तालाब से पानी पी रही थी, किसी का हाथ उसके कंधे पर आया और प्राची वहाँ पूरी तरह डर गई। जब उसने पीछे पलट के देखा तो वो सरकटा वहाँ खड़ा हुआ था। ये देख के प्राची का खून जैसे मान लो सूख ही गया, उसके शरीर में खून ही नहीं बचा हो। तब उसने कोशिश कर रही थी वहाँ से भागने की, पर वो भाग नहीं पाई ऑब्वियसली, क्योंकि वो जहाँ भी वो भागती वो सरकटा उसके सामने आके खड़ा हो जाता। जब भी वो भागती उस सरकटे ने कहा, एक बार पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुमको जहाँ जाना वहाँ चले जाना। तब प्राची ने कहा कि ऐसा क्या है जो तुम मुझे सुना सकते हो। हालांकि प्राची की हिम्मत नहीं हो रही थी फिर भी, पर उसके साथ में इतना कुछ घट गया था इस रात में, उसको डर भी लग रहा था, पर यहाँ पे हिम्मत करना भी ज़रूरी थी। तब उस सरकटे ने बताया कि उसने तुमको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाई होगी जहाँ पर मैंने इस जंगल के लोगों की जान ले ली है, पर असल में ये स्टोरी, ये कहानी एकदम सच है। पर इस कहानी के असली विलन मैं नहीं, असली विलन वो है जो तुम्हारे पति को वहाँ से ले गई है। प्राचीन वाला कौन ले गया मेरे पति को? और कोई नहीं, वो रुक्मणी है जो तुम्हारे पति को वहाँ पे ले गई। असल में वो कोई इंसान नहीं, वो एक डायन है और वो आज तुम्हारे पति की बलि लेने वाली है। अगर वो आज कामयाब हो गई तुम्हारे पति की जान लेने में, तो समझ लेना कि ये जंगल और ये गांव कभी भी दोबारा से नहीं बच पाएगा। असल में वो एक ब्लैक मैजिक करने वाली एक लेडी थी जिसने कई लोगों को ब्लैक मैजिक करके उनकी जान ले ली है, और हो सकता है आज की रात वो तुम्हारे हस्बैंड की भी जान ले ले। जैसे ही अगर उसने तुम्हारे हस्बैंड का या तुम्हारे पति का दिल खा लिया, तो फिर कोई भी इस कई सालों तक इस जंगल पे उसका राज रहेगा और ऐसे पता नहीं कितने लोग मरते रहेंगे। प्राची को कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिलीव कैसे कर ले इस पे। तब उस सरकटे ने कहा, तुम्हारे पास में मेरे ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चाहो तो अपने पति को खो दो, तुमको कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हाँ, आज अगर तुम्हारा पति इस जंगल से बच गया या उस डाइन से बच गया, तो उसके श्राप को तोड़ने का हमें एक रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि तुम दोनों पहले ऐसे शख्स होंगे जो यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। तो प्राची ने पूछा, कैसे होगा ये सब संभव? तुम बस कैसे भी करके उस डाइन को मौत के घाट उतार दो। तब उसने प्राची ने कहा कि जब तुम इतने शक्तिशाली और इतने बड़े जादूगर होने के बाद में उससे नहीं मार पा रहे, मैं कैसे मारूंगी? तब उस जादूगर ने या सरकटे जादूगर ने कहा कि असल में मेरे पास में उसको मारने की ताकत है ही नहीं। जो काली शक्ति उसके पास में है, मैं उस काली शक्ति का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम दोनों इंसान हो, पवित्र हो सकता है तुम्हारे पास में कोई ऐसी विधि हो। मैंने सुना था कि कुछ सालों बाद, तकरीबन इस 30 से 40 साल बाद, कुछ दंपत्ति ऐसे आएगी कि जिनके पास जो पवित्र होंगे, और शायद वो दंपत्ति तुम दोनों ही हो। जो दिन उन्होंने बताया था वो दिन आज का ही है। तो कुछ तो तुम्हारे पास में ऐसा खास होगा जो उस डाइन को रोक सके। प्राची को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बातें कर रहा है। पर फिर प्राची ने पूछा, अगर चलो मुझे अपने हस्बैंड की जान बचानी है तो मैं कुछ भी करूँगी। तब दोनों के दोनों मिल करके वो उस गुफा के तरफ गए जहाँ पर उस डाइन ने सभी गांव वालों की जान एक दिन में ली थी। दोनों के दोनों वहाँ गए। तब देखा प्राची ने कि वो डाइन कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है, वो कोई मंत्रों का जाप कर रही है, और वो मंत्र बड़े खतरनाक सुनने में लग रहे थे। ना तो प्राची को कुछ समझ में आ रहा था, ना ही उस जादूगर को कुछ समझ में आ रहा था। तब उस जादूगर ने प्राची से कहा कि अपनी पुरानी मेमोरी में जाओ, अपने पुराने
पास्ट के अंदर जाओ या अपने पुराने अतीत में जाओ, कुछ ना कुछ तुमको ऐसा मिलेगा जो शायद तुम्हारे काम आ जाए। कि तुम जिस घर से हो उस घर में काफ़ी पवित्र, काफ़ी तांत्रिक लोग निकले हैं। तो प्राची एकदम शॉक्ड हो गई ये जान करके कि उसे कैसे पता ये सब कि मेरे पूर्वज या मेरे घर वाले काफ़ी तांत्रिक जैसी क्रियाओं में रहे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया है, पर उसको अपने हस्बैंड की जान बचानी थी तो उसको कुछ ना कुछ करना ही था। तो फिर कुछ समय बाद प्राची ने उस डाइन को आवाज़ लगाई, रुकमणी करते हुए। वो डाइन जब प्राची की तरफ मुड़ी, उसका चेहरा इतना खतरनाक और इतना डिस्टर्बिंग था कि किसी की भी जान निकाल दे सिर्फ देखने पर से। तो प्राची डरते हुए, हिम्मत करते हुए उसके पास में गई। तो अब जैसे ही प्राची उसके पास में गई, उस डाइन ने प्राची का भी गला पकड़ लिया। तब ना जाने क्या हुआ कि उस डाइन का हाथ सरक कर प्राची के गले में बंधे एक लॉकेट पे जा टकराया। जैसे ही वो उस डाइन का हाथ उस लॉकेट पे आके टकराया, उस डाइन को बहुत जोर से एक करंट लगा, वो दूर जाके गिरी। ये जब प्राची ने देखा उस लॉकेट को, तो वो लॉकेट असल में उसके दादाजी ने उसको दिया था। वो कहीं ना कहीं ये बात जानते थे कि उसके दादा ये बात कहीं ना कहीं जानते थे कि आगे जाके कोई ना कोई ऐसी एंटिटी का प्राची से सामना होगा। तो ये लॉकेट उसी समय के लिए दिया गया था। और प्राची को उन्होंने कहा भी था जिस समय ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उस लॉकेट को जो भी कोई एंटिटी या कोई सुपरनेचुरल पावर हो उसके गले में डाल देना। तो प्राची को अपने दादा की कही ये बात याद आ गई और उसने अपना लॉकेट निकाल करके जैसी वो चुड़ैल थी उसके सामने पकड़ के उसको लॉकेट को खड़ी हो गई। और वो डाइन बोली कि तू मुझे सिर्फ इस लॉकेट से डराना चाहती है। और साथ में जब एक युद्ध होने वाला था यहाँ पर एक तरह का, इतने में ऋषभ का भी जो तंत्र मंत्र ऋषभ पर उसने कर रखा था उस डायन ने, वो भी टूट गया। अब इतने में ऋषभ भी उसके प्राची की साइड लेके खड़ा हो गया और वो डायन जो थी वाला हथकंडे अपना रही थी उनको मारने के लिए। तब इतने में वो जादूगर था, वो भी आ गया, वो भी अपनी शक्तियों के साथ उस डायन से लड़ने लग गया। हालांकि वो डायन यहाँ पर इन तीनों पे भारी पड़ रही थी। तब क्या हुआ कि प्राची ने ऋषभ को लॉकेट दे दिया। अब जब वो डायन उस जादूगर से लड़ने में बिजी थी, उसी समय पर ऋषभ ने वो लॉकेट उस डायन के गले में डाल दिया। जैसे ही वो लॉकेट उसके गले में गया, उसका शरीर जलना शुरू हो गया और और उसका शरीर चारों तरफ से आग के घेरे में आ गया। और जलते जलते वो एक जोरदार का ब्लास्ट हुआ। जैसे ही वो उसका शरीर ब्लास्ट हुआ, जो अंधेरी रात उस जंगल में हो रही थी, वो अंधेरी रात छट करके एक नए सवेरे के रूप में आई। मतलब वो अंधेरी रात खत्म हो गई, एक नया सवेरा हो गया। मतलब ये जंगल और ये गांव उसके श्राप से, उस डायन के श्राप से अब मुक्त हो गया था। जैसे वो जो श्राप था वो जब छटा और जो सरकटा जो जादूगर था उसके तरफ जब प्राची ने देखा तो वो और कोई नहीं, उसके परदादाजी थे जो कि कभी जादूगर बन के इस गांव में आए थे, पर वो इस लेडी की काली शक्तियों के इस्तेमाल के सामने वो टिक नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।